गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिस्ट्री का चैप्टर 3 फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड मतलब भोजन संग्रह से उत्पादन के बारे में पढ़ेंगे। फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड इस टाइटल का मतलब है कि इस समय से पहले के जो लोग थे वे गैदरिंग करते थे, उनको स्किल्ड गैदरर कहा जाता था। हंटिंग करके ही वे अपने फूड को इकट्ठा करते थे, लेकिन यहाँ पर फूड को इन्होंने ग्रो करना स्टार्ट कर दिया, इसलिए ये कहा गया कि फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। अब इसमें सबसे पहले आता है वैरायटीज़ ऑफ फूड। डिफरेंट प्लांट्स डिफरेंट कंडीशन में ग्रो करते हैं। जैसे कि यदि हम राइस की बात करें तो राइस को इरिगेशन में वाटर की ज़्यादा ज़रूरत होती है एज़ कंपेयर टू वीट एंड बार्ली। और इसी तरह डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट एनवायरनमेंट प्रेफर करते हैं। एनवायरनमेंट मतलब वातावरण। यदि हम सीप की और गोट की बात करें तो ये हिली एरियाज़ मतलब ड्राई एरियाज़ में रह सकते हैं, लेकिन जो कैटल हैं वे इन एरियाज़ में बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। इस टाइटल से हमें ये पता चलता है कि इन्होंने फार्मिंग और हर्डिंग स्टार्ट की थी। तो ये इन्होंने कैसे की होगी, चलो कैसे इनके मन में ये बात आई होगी इसके बारे में बात करते हैं। इससे पहले इन्हें ये नहीं पता था कि जो प्लांट्स ये खाते हैं वो एडिबल है या नहीं है, या जो फ्रूट्स खाते हैं वो एडिबल है या नहीं है। कुछ प्लांट पॉइजनस भी होते हैं, तो इसलिए इनको ये बात पता नहीं थी। लेकिन यहाँ पर इन्हें यह पता चल गया कि कौन सा फूड एडिबल है, कौन सा प्लांट खाने योग्य है और कौन सा नहीं है। तो इन्होंने फार्मिंग कैसे स्टार्ट की होगी। जैसे कोई सीड है, वह ग्राउंड पर गिरा होगा, उसके बाद वह स्प्राउट होकर उसमें नया प्लांट आया होगा। तो इन्होंने इसको यहाँ ऑब्जर्व किया और फार्मिंग स्टार्ट कर दी। एनिमल जो थे वो फूड के लिए इनके घर के आसपास रहने लगे, तो इन्होंने डॉग पहला एनिमल है जिसको इन्होंने पालतू बनाया होगा। इन्होंने डॉग को सबसे पहले पालतू जानवर बनाया। नेक्स्ट आता है डोमेस्टिकेशन। इन्होंने पहला प्लांट या पहली क्रॉप जो है वो डोमेस्टिकेशन करनी स्टार्ट की, वह है वीट एंड बार्ले। यदि हम एनिमल्स की बात करें तो वो हैं शीप एंड गोट्स। अ न्यू वे ऑफ लाइफ। जब इन्होंने प्लांट ग्रो करना स्टार्ट किया था तो हर प्लांट का अपना एक तरीका होता है पकने का या ग्रो करने का। कोई वीक में, कोई मंथ में, तो कोई साल लगा देता है। तो इन्हें काफ़ी टाइम तक एक ही जगह पर रहना पड़ता था। इससे पहले जब ये हंटिंग करते थे तो इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करते रहना पड़ता था। अब इन्होंने प्लांट्स को ग्रो करना शुरू कर दिया था, तो वहाँ पर इन्हें काफ़ी टाइम तक रहना पड़ता था जब तक कि वो प्लांट ग्रो ना कर जाए या जो उनके सीड्स हैं, फ्लावर्स हैं, वे पक ना जाए। एक रीज़न तो ये था। एक दूसरा रीज़न ये था कि जो एनिमल और बर्ड्स हैं वे फसल को नुकसान पहुंचाते थे, इसलिए अपनी फसल को बचाने के लिए भी, उसकी देखभाल करने के लिए भी इनको वहाँ पर रहना पड़ता था। अब जब फसल उगनी स्टार्ट हो गई तो इनको एक
ऐसा सोर्स चाहिए था कि ये उसको स्टोर करके रख सकें। पहले इन्होंने इसी के बारे में सोचा होगा, तो इन्होंने लार्ज पॉट बनाने स्टार्ट किए। ये जो लार्ज पॉट बनाए जाते थे ये क्ले से बनाए जाते थे। फिर इन्होंने बास्केट बनाना शुरू किया और कुछ अनाज को ये स्टोर करके रखते, ग्राउंड में खोद कर उसमें अनाज को स्टोर करने लग गए। तो मतलब इन्होंने स्टोरेज की बहुत सारी तकनीकें सोच ली थी। इसके बाद आता है स्टोरिंग एनिमल्स। इन्होंने जो एनिमल्स को रियर करना स्टार्ट किया, क्योंकि एनिमल से इन्हें फूड मिलता था, जैसे मिल्क और मीट मिलता था। और जो कि इनके खाने पीने का सोर्स बनते थे। इसके बाद ये कुछ साइट्स हैं जहाँ पर जैसे ग्रेन और बोन्स कहाँ पर मिले हैं, वीट और बार्ले मेहरगढ़ में मिले हैं, शीप गोट कैटल मिलेट्स हल्लूर में मिले हैं। इसके बाद आता है टूवर्ड्स अ सेटल लाइफ। आज के समय में बुर्ज होम, जो कि आज के समय में कश्मीर में है, उस समय ये लोग वहाँ पर पिट हाउस बनाकर उसमें रहते थे। अब पिट हाउस को ये कैसे बनाते थे, उसको ग्राउंड में खोदकर और उसके अंदर सीढ़ियाँ बनाते थे, क्योंकि कश्मीर में ठंड बहुत होती थी, इसलिए ये कोल्ड से बचने के लिए इस टाइप का शेल्टर होम अपने लिए बनाते थे। अब इनके टूल्स की बात कर लेते हैं। मोटार्स और पेसल्स को उस समय यूज़ किया जाता था टूल्स को के एज को कट करने के लिए, उनको ग्राइंड करने के लिए और इनको शार्प करने के लिए इनका यूज़ किया जाता था। यहाँ बुर्ज होम में मैनी काइंड्स ऑफ अर्दन पॉट्स भी मिले हैं। अर्दन पॉट्स कुछ इस तरह के होते हैं। इसमें ये फूड को स्टोर करके भी रखते थे और फूड को कुक भी करते थे। ये अर्दन पॉट्स इन्हीं सब चीज़ों के लिए काम आते थे। नेक्स्ट आता है ट्राइब्स। ये ट्राइब्स जो हैं वे फार्मर तथा हर्डर को मिलकर बनती थी। ये लोग एक ग्रुप में रहते थे, इसे कहते थे ट्राइब्स। ट्राइब्स में 2 और 3 जनरेशन एक साथ रहती थीं और ये किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से जुड़े होते थे। इनका रिलेशन होता था या फिर ये ग्रुप में एक दूसरे से रिलेटेड होते थे। ये लोग हंटिंग, गैदरिंग, फार्मिंग, हर्डिंग, फिशिंग करते थे। वुमेन जो थी वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर का काम करती थी और मैन जो होते थे वो इनके पास जो पशु होते थे उनको ग्रेज कराने के लिए ये लोग पास्चर की तलाश में निकल जाते थे। पास्चर मतलब एक जगह होती है जहाँ पर बहुत सारी ग्रास होती है, तो वहाँ पर ये अपने पशुओं को ग्रेज कराने के लिए ले जाते थे। एनिमल्स की क्लीनिंग और मिल्किंग का कार्य मैन और वीमेन दोनों करते थे। ये लोग पोट्स, बास्केट, टूल्स तथा हट बनाते थे। इन ट्राइब्स का अपना एक लीडर भी होता था। जो ओल्ड या एक्सपीरियंस्ड पीपल होते थे उनको लीडर बनाते थे, या फिर कोई ब्रेव वॉरियर्स होते थे, कोई प्रीस्ट होते थे, तो उनको अपना लीडर माना जाता था। जो ओल्ड वीमन होती थी इनको काफ़ी रिस्पेक्ट दी जाती थी फॉर देयर एक्सपीरियंस, विजडम। इनका कल्चरल ट्रेडिशन जो होता है वह काफ़ी डिफरेंट होता है। इनकी अपनी लैंग्वेज है, खुद का म्यूज़िक है, खुद की स्टोरीज हैं, खुद की पेंटिंग्स हैं और इनके अपने खुद के ही देवी देवता होते थे जिन पर इनको बिलीफ होता था। ये इनके खुद के बिलीफ पर ही माने जाते थे। एक क्लोजर लुक मेहरगढ़।
मेहरगढ़ जो है वह नियर बोलान पास पर पड़ता है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट रूट्स इनटू ईरान। मेहरगढ़ में वीट एंड बार्ले फर्स्ट टाइम उगाए गए। शीप एंड गोट्स फर्स्ट टाइम रियर किए गए। आर्कियोलॉजिस्ट को बोन्स मिली थी। मेहरगढ़ में वाइल्ड एनिमल्स की बोन्स मिली थी, वह हैं डियर एंड पिग। और कैटल की बोन्स मिली थी, जो कि कॉमन है क्योंकि जो कैटल है वह मिल्क प्रोड्यूस करती है और ये उनके लिए एज ए फूड रिसोर्स होता था। मेहरगढ़ में स्क्वायर हाउस एंड रेक्टेंगुलर हाउस मिले हैं, जो कि कुछ इस तरह के दिखते हैं। ये इनको स्टोरेज के लिए यूज़ करते थे। इसके अंदर 4 कंपार्टमेंट होते थे और इन चारों के अंदर ये स्टोरेज के लिए इनको यूज़ करते थे। यहाँ पर कुछ ब्यूरल्स साइट्स मिली हैं, मतलब जो लोग मर जाते थे उनको वहाँ पर दफनाया जाता था। अब ये लोग क्या करते थे उसमें, जब किसी इंसान की डेथ हो जाती थी तो ये उसके साथ खाने पीने का सामान रखते थे, गोट रखते थे। इनका ऐसा मानना था कि जो इनका नेक्स्ट जन्म होगा, पुनर्जन्म होगा, ये उनके लिए फूड का सोर्स होगा, ऐसा इनका अपना बिलीफ होता था। ए क्लोजर लुक दाओजली हेडिंग। दाओजली हेडिंग चाइना के पास है। यहाँ पर मोर्टार और पेसल्स मिले हैं और जेडाइट स्टोन दाओजली हेडिंग में ही मिले हैं और ये चाइना से आए हैं। ये चाइना से इसलिए लाए गए क्योंकि ये चाइना के पास पड़ता था। टर्की में नियोलिथिक साइट मिली है। कोटाल हुयूक इसका नाम है। यहाँ पर भी काफ़ी दूर से चीज़ें लाई गई हैं। फ्लिंट फ्रॉम सीरिया, कॉरिस फ्रॉम रेड सी, शेल्स फ्रॉम मेडिटेरियन सी। और इस समय में व्हील्स का इन्वेंशन नहीं हुआ था। देयर वर नो कार्ट्स इन दैट टाइम। तो ये सामान को एनिमल्स के ऊपर रखकर लाया जाता था। थैंक यू।